हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। एक बहुत छोटा या फिर कहें बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्रैश कोर्स पढ़ना क्यों जरूरी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। क्रैश कोर्स पढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता था कि वो फेल कर जाएंगे, वो 60% से पास कर गए, 70% से पास कर गए। और जिनको लगता था कि केवल वो 60 या 70% तक ला पाएंगे, वो 90% तक ले आए। तो आखिर ये क्रैश कोर्स कैसे आपको सपोर्ट करता है? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हमारा ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि हमसे बेटर सर्विस कहीं है, हमसे बेटर कहीं और आपको समझ में ज़्यादा आता है, चीज़ें सही है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। एक जनरल टर्म है क्रैश कोर्स के बारे में, तो हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्रैश कोर्स चाहे तो आप सेल्फ वे में भी बना सकते हैं। अच्छा, सेल्फ वे में कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे, सेल्फ स्टडी का क्या वे रहेगा वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आपके एग्जाम के बारे में। अभी देखा जाए तो दो एग्जाम हमारे सर पे सबसे पहले है जो बच्चे इस बात को लेकर पैनिक हो रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में जो एक एग्जाम है वो आपका NIS का अक्टूबर 2025 का एग्जाम है, जो बिल्कुल हमारे सर पे चल रहा है। और इसको मैनेज कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सारे सिलेबस पढ़े होने के बाद भी उनके क्वेश्चंस, उनके कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसका क्या क्या कुछ तरीका होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और एक आपका आता है NIS का अप्रैल के स्टूडेंट, जो अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो बेसिकली हम इन दोनों स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर कोई NIS का अक्टूबर का स्टूडेंट है तो अब इनके पास मुझे लगता है कि मुश्किल से अगर साइंस का स्टूडेंट होगा तो 1 मंथ का समय होगा, क्योंकि इनका जो डेट शीट तैयार किया गया है, ये जितने भी एग्जाम है आपको एंड ऑफ द अक्टूबर से दिया गया है। केमिस्ट्री आपका स्टार्ट है, उसके बाद आपका और भी सीक्वेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब देखिए, नवंबर में मेन रूप से आपके एग्जाम यहाँ पर दिए गए हैं। अक्टूबर एंडिंग से है तो हम नवंबर ही मान सकते हैं। तो एनफ टाइमिंग है 1 महीने का। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि केवल 1 महीना है, प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में होंगे जिनके पास फिजिक्स भी होगा, राइट, जिनके पास केमिस्ट्री भी होगा, जिनके पास मैथ भी होगा, बहुत सारे होंगे जिनके पास बायोलॉजी होगा। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, लाइक हिंदी होता है, लाइक इंग्लिश होता है, डेटा एंट्री होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है। ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ना पड़ता है इनके साथ में। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि नो डाउट आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत आपका शार्प माइंड है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, यहाँ पर बन जाएगी खिचड़ी। और सेम अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल वालों के यहाँ पर ये चिंता सता रही है कि सर समय निकलते देर नहीं लगता है, पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। पहला टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करना, ताकि बचे हुए समय में वो फिर प्रैक्टिस कर पाएं और बेटर तरीके से काम कर पाएं। तो भाई, ये 2 स्टूडेंट हैं। अब इन दोनों के लिए एक बार मैं आपको अपना ऑफर बता देता हूं, फिर मैं आपको बैक लेके आऊंगा। देखिए, अगर आप अक्टूबर के स्टूडेंट हैं और आप हमारे प्रचंड बैच में आते हैं तो आपको सिंगल सब्जेक्ट का 1299 देने की जरूरत नहीं है। जस्ट 555 में आप इसको पे करके अपने इस सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीजें मिलेगी इसके अंदर? इसके अंदर लाइव है, रिकॉर्डेड है, VVI PYQ क्वेश्चन है, ये सब आपके अंदर मिलेगा। मतलब रिकॉर्डेड में आपका कंप्लीट सिलेबस होता है जिसको आप बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं। क्रैश कोर्स में लाइव क्लास वगैरह भी हम बीच बीच में लेते रहते हैं। PYQ सेशंस होता है। और ये स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए था जो सीट भर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम मौका दे रहे हैं उन बच्चों को भी जो रह चुके हैं। तो आप भी लिमिटेड टाइम ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ UPI भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ UPI करके डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे तो डायरेक्टली इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके टीम से बात करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कॉम्बो पैक है तो आपको ये नहीं पे करना है, आपको सीधा 888 में आपको कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। और अगर आप अप्रैल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रहार बैच है जिसमें सिंगल सब्जेक्ट 777 का है और कॉम्बो पैक आपका 1888 का है। और ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ होता है, जिसमें आप मल्टीपल टाइम जब भी इसके अंदर क्लासेस चलेंगे आपको दिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ का क्रैश कोर्स है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैंने वो भी आपको बता दिया है, और रिजल्ट भी हमारे हर बार ही अच्छे आते हैं। अब बैक करना चाहेंगे और बैक करके यहाँ पर वापस से आना चाहेंगे, और यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे बेसिकली कि भाई आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या सिलेबस कंप्लीट करने की बात करते हैं तो क्रैश कोर्स कैसे हेल्प करता है, क्यों इसको पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, एक लॉजिकल बात सोचिएगा।
लेट सपोज कि एक स्टूडेंट है, अब ये क्या करता है, 10 घंटे पढ़ने की तैयारी करता है कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। मान लो इस 10 घंटे डेली पढ़ने का इसने एक रूटीन बनाया कि हमें 10 घंटा रोज पढ़ना है। इसने इस रूटीन में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइमिंग को सेट कर दिया। लेट्स थिंक अबाउट कि इसने 3 घंटा मैथ को दे दिया क्योंकि मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। इसने 2 घंटा फिजिक्स को दे दिया, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। इसने 2 घंटा जो है केमिस्ट्री को दे दिया, राइट। कितने घंटे हो गए आपके? 7 घंटे हो गए। बाकी के 3 घंटे में ये अदर सब्जेक्ट करता है या फिर प्रैक्टिस करता है या PYQ करता है, समथिंग इस तरीके का यहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया रूटीन बनाया है इसने, बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल इसका है। आप भी कह रहे होंगे वाह जी वाह बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो 3 घंटे मैथमेटिक्स के लिए दे रहा है, क्या इस 3 घंटे के अंदर ये वाकई में वो आउटपुट निकाल पाएगा जो आउटपुट इसको निकालना है? आप कहेंगे सर आउटपुट का क्या मतलब है? देखिए आउटपुट का मतलब ये होता है कि 3 घंटे में इसकी इफिशियंसी कितनी है। जैसे कि आप किसी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मैंने कहा ना आप हमारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको बेटर लगता है कहीं और अच्छा लगता है, देखिए जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, समझ में आता है, आप 100 200 500 रुपये के लालच में मत आइए कि वहाँ कम यहाँ ज़्यादा है, फटाक से ज्वाइन कीजिए, आपका जीवन बहुत कीमती है। तो यहाँ पर मान लो 3 घंटे के मैथ में आपने पढ़ाई किया और पता चला इसने केवल 10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाया। ये कितने? 10 क्वेश्चन सोल्व कर पाया। ये पता चला कि 3 घंटा रोज दे रहा है और एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 दिन का समय ले रहा है, 4 दिन का समय ले रहा है। अब क्रैश कोर्स क्या करता है कि आपके एक दिन में एक चैप्टर को हद से 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देता है। तो क्रैश कोर्स बिल्कुल एक समझिए शेड्यूल है, जैसे दवाई होता है ना, वैसे वो एकदम शेड्यूल है। उस शेड्यूल को खाली फॉलो करते जाना है, चीजें कंप्लीट होती चली जाएगी। तो वहां पर पूरी गारंटी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही होना है कि नहीं। आप सीखेंगे, करेंगे, तो एक रोड मैप बहुत अच्छे से बना हुआ होता है और खुद से करने में ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। अब जब चैप्टर यहां पर आप कवर करोगे, मान लो कि अभी 1 महीना है, अब सिलेबस है 2 साल का, अब 1 महीने में आपने 5 चैप्टर पढ़ा, तो क्या 5 चैप्टर को पढ़कर आप अपने एग्जाम में पास कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप पास कर पाओगे। लेकिन अगर वही 1 महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, और मैं कहता हूं कि आप बहुत डेप्थ में भी नहीं पढ़ते हैं, आपको बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है, इसका ये डेफिनेशन होता है, ये चैप्टर का कोर होता है, तो मुझे लगता है आप केवल पास नहीं करेंगे, 50-60% तो हंसते हंसते ले आएंगे। और ऐसा हर बार होता है कि नालायक से नालायक विद्यार्थी कहता है कि सर मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जब हमारे क्रैश कोर्स में आता है, चीज़ों को कंप्लीट करता है, PYQs देखता है, हमने यूट्यूब में बहुत सारे दिया है, उसको देख देख के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, कहते हैं सर हमारा बहुत अच्छा नंबर आ गया। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह फिजिक्स है। अब देखिए फिजिक्स में क्रैश कोर्स में आप जाएंगे तो हो सकता है कि अगर एक चैप्टर 4 घंटे का है तो आपका 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो गया है। आप खुद से लेके बैठे और उसके बाद एनआईएस के बुक खोल के बैठे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, दिमाग सर कर रहे हैं, तो समय तो नहीं रुका रहेगा ना। आपका चैप्टर रुक सकता है, आप रुक सकते हैं, लेकिन समय नहीं रुकेगा, और समय बड़ा कीमती है। और देखते देखते फिर क्या होता है, दिन निकलता चला जाता है, दिन निकलता चला जाता है, और हमारे दिमाग पे दबाव बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। मतलब ये समझिए कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, या हम यूं कहें कि हम वहां भी कई बार ज्वाइन कर लेते हैं जहां हमें लगते हैं तो बड़े सस्ता है, ज्वाइन कर लेते हैं। सस्ता और महंगा की बात ही नहीं है। कई बार जहां महंगा है हो सकता है वहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करोगे ज्वाइन करके? हो सकता है सस्ते वाले को ही ज्वाइन करके आपको समझ में आ जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि सस्ता वाला है, हम वहां पर गए और वहां जाने के बाद हम बेवकूफ़ बन गए, मतलब कि बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आपके लिए तो बेवकूफ़ बनने वाली बात हो जाएगी। तो कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप हमें हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, आप टीम को व्हाट्सअप कीजिए, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 9643480201, और टीम को बोलिए कि मुझे कुछ डेमो क्लासेस के लिंक चाहिए। हमारी टीम आपको कुछ डेमो क्लासेस के लिंक देगी, तो देखिए, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ट्यूनिंग मैच कर रही है सर के साथ में, चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है, बिना सोचे आप इन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। और लगता है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मत ज्वाइन करो, है ना। तो ये चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत सपोर्ट करता है। और एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि टाइम नहीं रुकता है, टाइम बढ़ता चला जाता है, सिलेबस पेंडिंग रह जाता है, और फिर वही होता है जैसे कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। और भाई जब हम कहते हैं ना पढ़ के जाओगे सब कुछ तो करके आओगे कुछ कुछ, और पढ़ के जाओगे कुछ कुछ तो करके आओगे कुछ नहीं। और इसी कहानी के साथ या तो रिजल्ट फेल्ड आ जाता है या हमारे परसेंटेज नहीं बन पाते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, खुद से किसी करना है, क्रैश कोर्स बनाना है, बोले सर हम खुद से ना क्रैश कोर्स बनाना चाहते हैं, मतलब खुद से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सिंपल है।
देखिए, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को जानिए कि आपका सिलेबस है क्या। तो जी हमारा सिलेबस ये है, हमें पी चैप्टर्स पढ़ना है। आपने एक लिस्ट बना लिया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नोट्स खुद बनाना होगा, सेल्फ बनाना होगा खुद का। या तो आपको कहीं से मिल जाए, या तो सेल्फ नोट्स बनाइए अपना। अब सेल्फ नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ, अगर आप बना लेते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि आप क्रैश कोर्स में या किसी की लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो 3 घंटा पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो नोट्स वहाँ बना हुआ होता है, चैप्टर टीचर पढ़ा रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। यहाँ हो सकता है 6 घंटा लगे, डबल टाइम लगे, बट ऐसा नहीं, खुद से नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या है कि जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इंटेक्स और टर्मिनल के क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक आपको ना तरीका बताता हूँ। इस तरीके में पता क्या करना है आपको क्या करना है कि जो इंटेक्स क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको अगर हेल्प लेना है तो ले लो, लेकिन टर्मिनल वाले क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करो। एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा और इस टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, या फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और, अगर इस दौरान आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो डीमोटिवेट भी नहीं होना है। आप डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हमसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, अरे यार हम तो फेल कर जाएंगे, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, ये भी नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप अपने दिमाग में जिस तरीके की अवधारणा रखेंगे, जैसा आपका माइंडसेट होगा, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनका सिलेबस अधूरा है और वो उनको क्वेश्चंस भी कम सॉल्व होते हैं, बट उनका एक माइंडसेट था कि मैं अच्छे नंबर से पास करूंगा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सपोर्ट करता है और किसी न किसी वजह से उनके मार्क्स बड़े अच्छे आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि हम फिर बिना पढ़े हो जाएंगे। और हमने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जो बहुत टैलेंटेड हैं, सिलेबस कंप्लीट है, क्वेश्चंस भी सॉल्व होता है, लेकिन उनका माइंडसेट ही गलत है। उनको लगता है वो फेल कर जाएंगे, उनको लगता है कि उनसे होगा नहीं, और किसी न किसी कारण की वजह से जो हम सोचते हैं वो घटना घटती है, तो उनका रिजल्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर वो फिर से उनको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा समझना है। हमें मेंटली इंटरनल भी हमें सपोर्ट लेके चलना है। तो अब अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। आपको लगता है कि आपका चैप्टर पढ़ा, देखिए सबसे पहले तो चैप्टर को पढ़ना है, फिर समझना है, एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस करना। अगर आप सोच रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ये कैसे संभव है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेटर तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे? ये तो बिल्कुल ही हवाई बातें हो जाएंगी, जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। हवा महल नहीं बनाना है, हमें अपनी नींव को मजबूत करनी है, और इसी नींव को मजबूत करने के लिए ये क्रैश कोर्स आपको हेल्प करता है। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये कभी भी ऑफर बंद हो सकता है। हम ये आप ना सोचें कि अक्टूबर वालों का है तो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। या दिवाली तक जाएगा, चीज़ जाएगी, नहीं। ये डायरेक्ट है, टीम को आपको कांटेक्ट करना है, टीम आपको यहाँ पे जो भी रहेगा, टीम डायरेक्ट पेमेंट लेके आपको यहाँ पर दे देगी। अगर आप डायरेक्ट परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो 3499 है वो 2499 का पड़ेगा। जो आप यहाँ पर 555 में परचेज करेंगे वो वहाँ पर आपको 1299 या 999 का पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है, मतलब वो आप देखिए कि आप टीम के कांटेक्ट में आके कोर्स को परचेज करते हैं या डायरेक्ट परचेज करते हैं, इट्स योर चॉइस। बट आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे क्रैश कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और क्रैश कोर्स क्यों पढ़ना जरूरी है, राइट। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, और मैं कहूँगा आपसे कि कोई भी आपको छोटा सा भी डाउट होता है तो हमारी टीम की हेल्प लीजिए, टीम को मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, टीम आपको रिप्लाई देगी। हाँ, ये हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे हजारों स्टूडेंट रोजाना हमें कांटेक्ट करते हैं, इस वजह से हमारी टीम को ये चैलेंज हो जाता है कि इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक है, और इस दौरान अगर कोई विद्यार्थी हमें याद करता है या अपनी कोई भी डाउट को अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछता है तो हमारी टीम आपको थोड़े टाइम में रिप्लाई जरूर देगी। और इसलिए मैं लाइव डाउट सेशन भी लेता हूं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच अगेन। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। अगर आप कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे चाहते हैं, हमारी टीम से चाहते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।